हाय बच्चों, आज उस मैथ में स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 26 होगा। आइए इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारे क्वेश्चन लिए। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे जो है स्किप करके जो है आगे बढ़ जाते हैं। आइए क्वेश्चन किया जाए। लिखा हुआ है कि यदि x अल्फा वाई स्क्वायर और x अल्फा 1/z, मतलब ये आपके पास दो संबंध दिए हैं। मान लेते हैं ये पहला आपका संबंध है और ये जो है दूसरा संबंध आपका दिया है x अल्फा 1/z, ये दूसरा संबंध है। जब इनको आप संयुक्त करेंगे, ठीक है, जो है संबंध एक और दो को संयुक्त करने पर, ठीक है, पहले जब संयुक्त करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा x अल्फा इंटू वाई स्क्वायर अपन जेड मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इस आप देख रहे हैं कि ये समानुपातिक जो है संबंध है इसमें। तो अगर इसको समीकरण में जब बदलना होता है तो हम जो है क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक नियतांक से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा के जहां पे के एक नियतांक है, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन जेड। ये आपका क्या हो गया, ये हम ले लेते हैं, ये तीसरा संबंध है, ठीक है। आगे इसके बाद आप क्या करेंगे? अब देखिए क्या लिखा है, आपको करना क्या है कि तो x के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, ठीक है। जबकि y का मान जो है 20% अधिक हो जाता है और z का मान 25% कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, जो है लिखा हुआ है y का मान 20% कम अधिक हो जाता है। अगर y है, y का मान अगर 20% हमें इंक्रीज करना है तो आपको पता है 100 + 20 100 करते हैं, मतलब 120 बटे के 100 हो जाएगा। तो जब इसको जब हम कट करेंगे 20 से, तो आपका ऊपर नीचे कटने के बाद आपका आ जाएगा 6y/5, ठीक है। और उसके बाद z का मान में 25% की कमी हो रही है, तो z का मान कितना हो जाएगा? 25% कम होगा तो 100 - 25 हो जाएगा, क्योंकि कम हो रहा है। तो आपका हो जाएगा 75/100। ये आपका हो जाएगा 3z कटने के बाद 25 से कटेंगे, कट करेंगे ऊपर नीचे, तो 3z अपॉन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मिल चुका है। अब आगे आपको क्या करना है, इस जो y और z का मान आया है ना, इसको जो है आप थर्ड जो है संबंध में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x = k इंटू ये वाई स्क्वायर, वाई आपका ये 6y/5, मतलब 6, इसको जो है हम डायरेक्टली जो क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्टली जो है स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो 6y का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 36y² अपॉन 25 हो जाएगा, और उसके अपॉन में z है, तो जब नीचे z है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4/3z हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। अब जो है इसको आप कट कर सकते हैं, आपका कितना आ जाएगा? ये 3 से कट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12, और जब इसको जो है कि ये आपका आ जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड, इसे कट कर लीजिए, ये आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ रहा है यहाँ पे? ये आ रहा है 48, ठीक है, k × 48y², ठीक है, ये आपका जा रहा है। और उसके बाद नीचे क्या आ रहा है? 25z, ठीक है, ये आपका आ गया। अब जो है आपको क्या करना है, ये आपका x का मान आ गया बढ़ने पे, ठीक है। अब आपको क्या निकालना? वृद्धि निकालनी है। जब हम वृद्धि निकालेंगे तभी तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। इंक्रीमेंट पहले कितना हो रहा है वो हमें निकालना है। तो इंक्रीमेंट, ठीक है, कैसे पता करेंगे? वृद्धि निकालते हैं हम। वृद्धि कैसे निकालेंगे? वृद्धि हमको निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा ना। वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? ये जो नया मान है, जैसे कि 48y² k अपॉन 25z माइनस कर लेंगे
जो पहले के थर्ड इक्वेशन क्या था आपका, थर्ड इक्वेशन आपका थर्ड जो है संबंध कितना के वाई स्क्वायर अपन जेड है, ठीक है। थर्ड संबंध है के वाई स्क्वायर अपन जेड, इसमें से माइनस कर लीजिए तो ठीक है। इसका जो है आप एलसीएम ले लेंगे तो 25 जेड जो एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 48 वाई स्क्वायर के माइनस 25 के वाई स्क्वायर, ठीक है, या वाई स्क्वायर के, ठीक है। ये 25 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो जो है इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 48 में से 25 जाएगा, बचेगा 23 ठीक है, वाई स्क्वायर के अपन कितना आ गया 25 जेड। अब आपको क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो आपको पता है वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत कोई भी इंक्रीज हुआ है वैल्यू तो वृद्धि प्रतिशत निकालने क्या करेंगे, पहले ऊपर रहेगा वृद्धि लिखेंगे न्यूमरेटर पार्ट में, और डिनोमिनेटर पार्ट में क्या रहेगा पूर्व का मान रहता है ना, और इंटू 100 कर देते हैं। तो आपको पता है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपको पता है कि वृद्धि कितना, वृद्धि हमने ये निकाल लिया है, ये हमारा क्या है, ये वृद्धि है। तो इसको हम रखेंगे 23 वाई स्क्वायर के अपॉन 25 जेड, और नीचे आपका क्या रहेगा पूर्व का मान रहेगा। तो पूर्व का मान जब रेसिप्रोकल होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा के वाई स्क्वायर अपॉन जेड था तो जेड अपॉन के वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इंटू हम क्या करेंगे 100, ठीक है। ठीक है, कट कर लीजिए, क्या कट रहा है, के वाई स्क्वायर कट गया यहाँ से, और ये आपका 25 से कट गया, 4 बार में 100, जेड से जेड कट गया, और ये आपका आ गया 23 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ गया 92%। तो वृद्धि कितनी हो गई है 92% की, ठीक है। ये आपका बच्चों आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। ये पूर्व का मान, ठीक है, ये मैंने क्या रखा है, इसको अगर कंफ्यूजन है तो मैं दिखा देता हूँ, डाउट ना हो आपको, ये ठीक है, ये हमारा था x का पूर्व का मान, ठीक है। तो ये हमने जो है डिनोमिनेटर में पुट किया है, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि कितना परसेंट बढ़ा, ठीक है। ये हमने y और z का जो है इंक्रीमेंट होने पे हमने उसका संबंध निकाला था, ठीक है। ये आपका जो है बच्चों आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 लिखा हुआ है किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न थे, ठीक है। टोटल परीक्षा में 5 प्रश्न थे। उसके बाद कह रहा है कि 5% छात्रों ने जो है सही प्रश्न हल किए, 5% छात्रों ने सही प्रश्न हल किए, 5% छात्रों ने एक भी प्रश्न हल नहीं किया। शेष जो बचेंगे उसका 25% छात्र ने एक प्रश्न केवल हल किया है, तथा 20% छात्र ने 4 प्रश्न हल किए, ठीक है। यदि कुल के 24 सही 1/2% मतलब 24.5% छात्रों ने 2 प्रश्न हल किए और 200 छात्रों ने 3 प्रश्न हल किए, तो कुल कितने छात्र थे, ठीक है। मतलब आपको अंतिम पूछना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं, आपको फाइंड करने हैं टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए करें इसको, क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, देखिए दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में 5 प्रश्न है, मतलब प्रश्न का कोई लेना देना नहीं है, परसेंटेज दिया हुआ है और आपको बता देना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो मान लेते हैं 100% स्टूडेंट थे, स्टूडेंट्स कितने थे, ये हम मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स ये थे 100%, ठीक है। तो बोला गया कि 5% छात्रों ने सही प्रश्न हल किए, 5% छात्रों ने सभी प्रश्न हल किए। अगर 5% ने सभी प्रश्न हल किए, उसके बाद फिर बोला है कि और 5% छात्रों ने एक प्रश्न हल नहीं किया, ठीक है। तो ये 5% हो गया, 5% ने सभी किए, 5% ने एक भी नहीं किया, ठीक है। ये आपके टोटल 10% है। उसमें बोला कि शेष के मतलब अगर ये 5% आपका घट जाएगा, 10% आपका घट जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 90% बचेगा, ठीक है। और बोला कि शेष के 25% छात्रों ने एक भी प्रश्न हल नहीं किया, छात्रों ने केवल एक प्रश्न हल किया, मतलब बच गया आपको 90 का 25% जो बच्चे हैं, 90% जो बचे हैं, जो 90% स्टूडेंट जो रिमेन है, ठीक है। इसका बोल रहा है कि 25% छात्रों ने केवल एक प्रश्न हल किया है
अगर इसका 25%, 90 का 25% बहुत आसान है। 90 का 25% आपका हो जाएगा 90 का आधा, मतलब कि 4 से भाग देंगे तो 25% निकल जाएगा। ठीक है, 90 का 25% क्या होगा, 90 का आधा आपका 45% होगा, 45 का आधा 22.5% होगा। तो 22.5% जो हो गया, क्या हो गया, 22.5% हो गया 25%। ठीक है, तो 22.5% हो गया आपका 25%। उसके बाद बोल रहा है तथा 20% छात्रों ने 4 प्रश्न हल किए। अब 90 का 20% कितना होगा भाई, 90 का 20%, 90 का 10%, देखिए 90 का 10% निकालना है तो 90 का 10% इकाई से पहले दशमलव लगा दीजिए, या यूनिट प्लेस से पहले दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, ये 10% का 10% कितना होगा 9, 20% कितना होगा 9 गुना के 18। तो इस तरह से जो है निकाल लेते हैं। आइए आगे, आगे मतलब 20 छात्रों ने 4 प्रश्न हल किए हैं तो 90 पर का 20% कितना हो गया 18%। ठीक है, आपको पता चलेगा 18%। उसमें बोला है कि यदि कुल के 24.5% छात्रों ने 2 प्रश्न हल किए, कुल के 24.5% छात्रों ने। ठीक है, कुल के 24.5% तो ये 100 का 24.5% तो 24.5% ही होगा। ठीक है, मतलब कि 24.5% आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, और बोल रहा है और 200 छात्रों ने 3 प्रश्न हल किए। इसके बाद देखिए बच कितने जाएंगे वो आप देख लीजिए। आपका 24.5 और 24.5 और 22.5 कितना हो जाएगा, 24, 2 26, 2 36, 46 और 47% ये हो गया। टोटल हो गया आपका 65%। ठीक है, 18% भी जोड़ेंगे उसमें तो 65% हो जाएगा। तो 90 में से 65% घटाएंगे आपका आ जाएगा 25%। ठीक है, तो 25% बच्चे बच गए। यही बोला है, ये क्या है 200 छात्रों ने 3 प्रश्न किए, तो यही आपके 25% जो छात्र हैं वही आपके हैं जो 200 बचे हुए हैं छात्र। तो 200 छात्र हो गए कितने 25%। तो आपसे पूछा कुल कितने छात्र थे, छात्रों की संख्या हमने कितनी मानी बच्चों 100%, तो आपको 100% निकाल लीजिए। ठीक है, 25% बराबर 200, तो 25% का 100% कितना है 4 गुना है, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 200 का 4 गुना 800 आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 में 200 से गुणा कर लीजिए, 25 से भाग दे दीजिए, या तो यही डायरेक्ट काट लीजिए 25 चौके 100 और 4 से गुणा करेंगे 200 में कितना आ जाएगा 800। तो आपका उत्तर जो है इस प्रश्न का हो जाएगा 800, मतलब टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो गई 800। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव है और टाइम लगता है समझाने में, वीडियो ज्यादा लंबी ना बने इसके लिए जो है मैंने इसको पहले ही आपको सॉल्व कर लिया है। देखिए समझा देता हूं मैं आपको वन बाय वन कि जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है ना, जो है क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बशर्ते इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, क्या करना है, लिखा है 1970 में किसी नगर में पुरुष महिलाएं और लड़के और लड़कियां, मतलब 4 वर्ग हैं पुरुष के महिलाओं के लड़के और लड़कियां की संख्या क्रमशः दिया है 7,640, 6,675, 5,628 और 4,872 थी। उसके बाद लिखा है कि 2 वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में वृद्धि होती है, पुरुषों में 5% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 8% की होती है। उसके बाद टोटल जनसंख्या कुल देखा जाता है तो इस तरह से बढ़ा करके 20% की वृद्धि होती है टोटल जनसंख्या में, टोटल पॉपुलेशन में। ठीक है, यदि प्रति 7 लड़कों पे 6 लड़कियां हैं तो 1972 में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। पहला बार में जब पढ़ेंगे क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होगी क्या दे दिया ये। ठीक है, लेकिन है बहुत आसान। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ये निकालना है कि 1970 में टोटल जो है पॉपुलेशन है कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो है सम कर रखा है। 1970 में टोटल पॉपुलेशन कितनी है 24,815। ये जब आप चारों ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24,815। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोला है कि 20% की कुल जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई है 2 साल में। ठीक है, मतलब 70 की बात कर रहा है और 70 के बाद बोल रहा है 1972 में लड़कों की संख्या बताई जा रही है। तो अगर मतलब कुल मिलाकर 72 में 1972 की बात किया जाए तो टोटल पॉपुलेशन में 20% की इंक्रीमेंट हुई है। तो 24,815 का जनसंख्या 1970 में अगर उसमें 20% की इंक्रीमेंट होगी तो निकाल लेंगे 24,815। और उसके बाद जो यहाँ पे देख रहे हैं ना 24,815 में 20% इंक्रीमेंट हमने कर दिया। कैसे 20% इंक्रीमेंट हुआ तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 बटे का 100 हो जाएगा। तो इसको कट पिट करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 29,778। मतलब ये जो संख्या है ये आपका हो गया जो है 1972 में। 1972 में टोटल जो है कि पॉपुलेशन कितनी होगी, टोटल पॉपुलेशन
29,778, मतलब 24,815 से 20% बढ़ के टोटल पॉपुलेशन हो जाती है 29,778। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 2 वर्षों में पुरुष और महिलाओं की संख्या में 5% 8% की वृद्धि होती है। देखिए पुरुष तो आपके थे यहाँ पे 7,640, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। पुरुष 1970 में कितना थे, 1970 ले है ना, ये 1970 का लिख दिया हमने। पुरुष जो 1977 में 7,640 है, उसमें 5% बढ़ता है, तो 7,640 का 5% बढ़ा लीजिए, जोड़ 105/100, आपका आ जाएगा कितना, 8,022। महिलाएं कितनी है, महिलाएं हैं 6,675। ठीक है, तो 6,675, उसमें बोला है कि 8% की वृद्धि हुई है, 8% की महिलाओं में, तो 8% की वृद्धि है तो 100 + 8/100 करेंगे, 6,675 गुणे 108/100। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7,209। इसका मतलब कि महिलाएं जो है 6,675 से बढ़कर 7,209 हो गई है 1972 में, और पुरुष जो है 7,640 से बढ़कर 8,022 हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ दिया है थोड़ा सा घुमा करके कि यदि प्रति 7 लड़कों पर 6 लड़कियां हैं, मतलब लड़के और लड़कियों का अनुपात दे दिया आपको, बॉयज एंड गर्ल्स का जो है ना रेशियो दे दिया है, कितना दे दिया है, 7:6। कहने का मतलब इसका ये है, आपसे ये दे दिया है। ठीक है, कि 1972 में बढ़ने के बाद जो है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, 7:6। ठीक है, तो 1972 में लड़के कितने होंगे, अब ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको पता है कि 24,815 टोटल पॉपुलेशन थी, उसके बाद जो है बढ़ करके 20% टोटल कितनी हो गई, 29,778 हो गई है। इस 29,778 में पुरुष कितने हैं, 8,022, महिलाएं कितनी है, 7,209। पुरुष और महिला जब जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा 15,231। ठीक है, जब 15,231 मिल गया तो आपको पता है कि इसके बाद 29,778 में से पुरुष महिला घटा देंगे, 29,778 में से जब पुरुष महिला दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, पुरुष और महिला घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों 14,547। कितना मिल जाएगा, 14,547। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे ये तो जो ये वैल्यू मिलेगी 14,578, ये 14,547, ये वैल्यू किसकी है, लड़के और लड़कियों की टोटल पॉपुलेशन है 1972 में ना। तो ये 29,778 क्या है, ये पुरुष महिला लड़के लड़कियों कुल मिला के आ गया 1972 में, उसमें से पुरुष महिला का घटा दिए तो आपको मिल गया लड़के और लड़कियों का, और लड़के और लड़कियों का आपको घटाने में मिल गया 14,547। तो आपको ये पता चलेगा कि 1972 में टोटल लड़के लड़कियां कितना है, 14,547। और आपको क्वेश्चन में हिंट दे दिया है कि जिससे आप लड़कों का संख्या निकाल सकें। क्वेश्चन ने बोला है कि प्रति 7 लड़कों पे 6 लड़कियां हैं, मतलब 7:6 का अनुपात है। तो अगर 7:6 का लड़कों का पूछा जा रहा है तो लड़कों का अनुपात कितना है, 13 भाग में 7 पार्ट है, मतलब 13 पार्ट में 7 पार्ट है। तो लड़कों का निकालना तो आप 7 पार्ट ऊपर रखेंगे, अब बटे क्या रखेंगे, दोनों पार्ट का सम, दोनों पार्ट का योग, तो 7 6 13 बटे में रख देंगे 13। तो आप जब इसको जो है कट करेंगे 13 से और फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7,833। और ये जो है आपके प्रश्न हल हो गया, मतलब ये क्या आ गया, ये 1972 में लड़कों की संख्या आ गई। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया था कि 1972 में लड़कों की संख्या क्या है, तो 1972 में लड़कों की संख्या क्या आ गई, 7,833। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्या दिया हुआ है, किसी प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 1 रुपया था। ठीक है, मतलब कोई प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन टाइप का लगा हुआ है, और वहां पे प्रवेश शुल्क जो है वो 1 रुपया था। ठीक है, और बाद में उसमें 25% की कमी कर दी गई है। चलिए पहले इसको समझते हैं। और बोला गया है कि इसके फलस्वरूप दैनिक धन प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो गई। तो दर्शकों की दैनिक उपस्थिति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो हम प्रवेश शुल्क 1 रुपया है, हम मान लेते हैं दर्शकों का संख्याओं का तो कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो दर्शकों का संख्या अगर नहीं दिया है तो दर्शकों की संख्या कुछ मान लीजिए। ठीक है, क्या मानेंगे, चलिए x मान लेते हैं, दर्शकों की संख्या x हो गई। तो अगर 1 रुपया प्रवेश शुल्क था और दर्शकों की संख्या अगर x थी, तो जो है कुल आमदनी कितनी होती रही होगी, कुल आमदनी होती रही होगी उससे कितनी होती रही होगी भाई, दर्शकों की संख्या x है, प्रवेश शुल्क 1 रुपया है, तो गुणा हो जाएगा ना, कुल आमदनी कैसे निकलेगी, दर्शकों की संख्या गुणे 1, क्योंकि प्रति दर्शक कितना 1 रुपया देगा, यही तो उसका प्रवेश शुल्क है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे x × 1 तो आपको मिल जाएगा कुल आमदनी कितना मिल जाएगा, x रुपया। आपको पता चलेगा कि x रुपया आमदनी है। अब क्या बोला है लास्ट क्वेश्चन में कि शुल्क में जो है 25% कमी कर दी गई, ये शुल्क को जो है
25% जो है क्या कर दिया गया है, डिक्रीज कर दिया गया है। तो 25% अगर ये शुल्क कम हो जाएगा तो 1 रुपए में 25% जो है घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.75 रुपए। 1 रुपए का मान जो वैल्यू जो है 25% जब हम डिक्रीज करेंगे तो आ जाएगा 0.75 रुपीज। ठीक है, अब जो है क्या बोला है कि दर्शकों की दैनिक उपस्थिति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये निकालना है। तो दर्शकों की संख्या जो है कि हमें पता रहेगा तब तो निकालेंगे, दर्शकों की संख्या तो x हमने माना है। ठीक है, तो हम जो है कि कितना परसेंट बढ़ा है, लेकिन उसके पहले आपका यह दिया कि 20% की वृद्धि हुई है धन प्राप्ति में। तो धन प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप देखिए ये जो है मान लीजिए ये पूर्व में है ये वाला रो, और ये वाला क्या है, ये पश्चात वाला है, मतलब बाद में है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद, इंक्रीमेंट के बाद है। ठीक है, पश्चात, तो कंफ्यूजन हो इसलिए। ठीक है, तो आमदनी में जो है कि देखिए लिखा हुआ है 20% की वृद्धि हुई है। तो आमदनी में जब 20% की वृद्धि होगी तो x गुणे 120/100 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x/5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कुल आमदनी वर्तमान में। और दर्शकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो दर्शकों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी, चलिए निकाल लेते हैं। दर्शकों की संख्या में हमारी वृद्धि कितनी होगी, ये दर्शकों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, तो इसमें वृद्धि कितनी होगी, हम मान लेते हैं कि इसमें y% की वृद्धि होती है। कितनी परसेंट की, y% की। अगर y% की वृद्धि होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बढ़ेगा तो y% अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ करके x इंटू 100 प्लस y अपॉन 100 यही होगा। ठीक है, और आपको पता है कि ये कुल आमदनी कैसे आएगी, कुल आमदनी का जब हम जो है ये दर्शकों की संख्या हो गई, दर्शकों की संख्या आपकी हो गई ये। ठीक है, और प्रवेश शुल्क हो गया आपका ये, तो आमदनी कैसे निकलेगा, आमदनी आपको दे दिया है 6x/5, तो 70.75 रुपीज में दर्शकों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6x/5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इससे x इंटू 100 प्लस y अपॉन 100 और इधर बराबर कर दीजिए 6x/5। ये तो 0.7 का पॉइंट हटा देते हैं, नीचे आप बढ़ा देते हैं 100 बढ़ा देते हैं। ठीक है, पॉइंट जो है 2 प्लेस से पहले लगा हुआ है तो 1 के बाद 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, 25 की 75, 25 चौके 100। ठीक है, और 3 दिया हुआ है, 3 से इधर काट लीजिए राइट हैंड साइड, 3 दूना के 6 हो गया। ठीक है, 5 दिया हुआ है तो इधर काट लीजिए, 5 से कट जाएगा आपका 20 आ जाएगा, 20 पंजे 100। अब जो है कुछ, अब जो है आगे इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। इधर तो आपका बचा हुआ है, इसको हम लिख लेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करके 100x प्लस xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे आपका देखिए 20 चौक के 80 हो जाएगा, और 80 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका हो जाएगा 160। ठीक है, तो जो है आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 160x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 160x, यहाँ पे 2x है ना, राइट हैंड साइड 2 से तो 60x। तो 100 को जो है राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा और ये बचेगा आपका 60x। 60x बराबर कितना हो जाएगा, xy। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, y की वैल्यू आपकी आ गई 60। इसका मतलब कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है 60% का, मतलब y आप आ गया 60, इंक्रीमेंट y का मान कितना आ गया 60, तो इसका मतलब कि 60% का इंक्रीमेंट हुआ था, मतलब दर्शकों की संख्या में 60% बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, और ये हमें निकालना था कि दर्शकों की दैनिक उपस्थिति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, कितनी वृद्धि हुई 60% की। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज का मुझे लगता है कंप्लीट हो गया। आज का जो है कोटा समाप्त होता है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी हमें क्योंकि आप लोग देखते नहीं है, 1-1 घंटे की मैं वीडियो, कई सारा वीडियो डाल रखा हूं लेकिन उस पर व्यूज नहीं आते, उस पर जो है वॉच टाइम भी नहीं आता, तो मैंने सोचा कि बेटर है कि आधा घंटे से ज्यादा लंबी वीडियो ना रखें। ठीक है, चलिए आपको अगर जो है कि कुछ कहना है, आप कुछ अपना जो है क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, और उसके बाद
आपको वीडियो में कोई और भी समस्या आ रही है तो आप कृपया वीडियो में नीचे कमेंट करें, जिससे हमें पता चल सके और मैं उसको सुधार कर सकूं। अगर आपको जो है कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। आपका धन्यवाद।